बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू आवर थर्ड वीडियो। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक क्यूसी इंस्पेक्टर को, इलेक्ट्रिकल क्यूसी इंस्पेक्टर या इंस्ट्रूमेंट क्यूसी इंस्पेक्टर को जब इंस्पेक्शन रेज करनी होती है तो कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। सबसे पहले आपको यानी कि RFI, रिक्वेस्ट फॉर इंस्पेक्शन, ये एक फॉर्मेट होता है जो हम आपको आगे अपनी वीडियो में दिखाएंगे। रिक्वेस्ट फॉर इंस्पेक्शन आपको चाहिए जिसके ऊपर एक प्रोजेक्ट का नाम, डिटेल, डेट, प्रोजेक्ट का नंबर, उसके बाद आपने उसके ऊपर डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है। डिस्क्रिप्शन क्या है कि आप जिस चीज़ की इंस्पेक्शन करवाना चाह रहे हैं। सपोज आपके पास केबल आई है तो आप केबल की मटेरियल रिसीविंग करवाना चाह रहे हैं, या केबल को इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, या केबल की आप टेस्टिंग करना चाह रहे हैं। तो इसी तरह ट्रे या इसी तरह कोई भी और मटेरियल या जो भी चीज़, जिस चीज़ की आपने इंस्पेक्शन करानी है तो वो इंस्पेक्शन का एक फॉर्मेट होगा, रिक्वेस्ट फॉर इंस्पेक्शन, उसको नॉर्मली बोलते हैं RFI। ठीक है, उसके साथ आपके क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं जैसे कि चेकलिस्ट लगती हैं हर प्रोजेक्ट पे, हर एरिया में, हर प्लांट की या हर जगह के हिसाब से डिफरेंट चेकलिस्ट होती हैं। वो जो भी अप्रूव्ड चेकलिस्ट होंगी वो आपको मिल जाएंगी। वो आपका QA/QC सुपरवाइज़र या QC मैनेजर आपको प्रोवाइड करेगा। आपको जस्ट ये है कि उसमें देखना आना चाहिए कि आप कौन सी चेकलिस्ट किस टाइम यूज़ करनी है। अब आपने कौन सी एक्टिविटी पहले, दूसरे या तीसरे नंबर पे करवानी है, तो इंस्पेक्टर के लिए ज़रूरी है कि ITP को फॉलो करें। ITP डॉक्यूमेंट एक ऐसा है कि कोई भी प्रोजेक्ट जब आपकी कंपनी को मिलता है तो उस वक्त शुरू में आपका क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर उसको अप्रूव करवाता है। वो होते हैं बेसिकली ITP मीन इंस्पेक्शन टेस्ट प्लान। वो स्टेप होते हैं कि आपने पहला स्टेप क्या करना है, सेकंड स्टेप क्या करना है, थर्ड स्टेप क्या है। जैसा कि कोई भी मटेरियल आएगा, एक केबल को ले लेते हैं तो पहले मटेरियल रिसीविंग होगी। मटेरियल रिसीविंग के बाद आपने उसको इंसुलेशन टेस्ट, कंटिन्यूटी टेस्ट करना है। तीसरी उसकी इंस्पेक्शन, आपने उसकी केबल पुलिंग या लेंग जो करवानी है। चौथी टर्मिनेशन है, फिर उसकी कंटिन्यूटी टेस्ट करना है, इंसुलेशन टेस्ट करना है। एक एक चीज़ की डिटेल आपको ITP में मिलेगी कि आपने किस किस स्टेप पे जाके कौन कौन सी इंस्पेक्शन करवानी है। तो इसी तरह जैसे सऊदी अरामको है तो उनकी अपनी चेकलिस्ट होती हैं। ठीक है, हर चीज़ की, हर मटेरियल की आपको उसकी चेकलिस्ट मिल जाएगी। इसी तरह कोई और प्लांट रहेगा तो वो हर जगह पे आपको एक अप्रूव्ड ITP मिलेगा। आपको जब वो अप्रूव्ड ITP मिलेगा, आपने उस हिसाब से अपनी इंस्पेक्शंस रेज करनी होती हैं। तो ये 2-3 डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि QC इलेक्ट्रिकल के लिए या जो QC इंस्ट्रूमेंट है, सिविल है, मैकेनिकल है, सब के लिए ये डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। इनकी बुनियाद पे, इनके ऊपर आपने अपने सिग्नेचर्स लेने हैं। क्लाइंट को जिसको चेक करवाना है उससे सिग्नेचर लेके, आपको एक दफ़ा आप क्लाइंट के सिग्नेचर ले लेंगे, दैट्स मीन कि आपकी वो चीज़ अप्रूव्ड हो गई है। वो आपके पास एक अप्रूव्ड कॉपी एक रिकॉर्ड में रहेगी। तो अभी हम आपको अपने स्क्रीन पे दिखाते हैं कि RFI फॉर्मेट क्या होता है और ITP फॉर्मेट क्या होता है।